जो गर्दनी बाग में बैठे हुए धरना दे रहे हैं, उनसे मेरा ये खुला चैलेंज है कि आपको अगर रियल आप मेरिट हैं, आप रियल 12 मार्च के रियल हीरो हैं, तो आप श्वेत पत्र लाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग को कहें। नहीं तो मेरिट का जो चोला पहन के इलेक्ट्रॉन बीसीबी को पैसा देकर आप मेरिट का चोला पहने हुए, उसमें 10-20 लोग अभी उसका मेरिट का चोला पहन के बैठे, उन चोलेधारियों से मेरा खबरदार करना है कि आप जिस तरह से नोटिफिकेशन का डिमांड कर रहे हैं, स्टेट 19 में नोटिफिकेशन एकदम नहीं आएगा, तो वो लड़ाई आपका कहीं ना कहीं अधूरा है, वो नोटिफिकेशन ही गलत है, इस बात को समझिए। और स्टेट 19 में मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगाने का कोई औचित्य ही नहीं था। इनके 21 जून का जो चोला पहने हुए हैं, उस 21 जून का चोला पहन के आपको कभी नहीं निर्णायक फैसला होगा, जब तक कि 12 मार्च का रियल क्वालिफाइड का रियल फैसला ना होगा। स्टेट 19 अधूरा है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी खींची जाएगी। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ, गर्दनी बाग में आप लोग कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपका आंदोलन सफल नहीं होगा, क्योंकि आप स्वार्थी हैं, आप सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग रविंद्र भवन के कैंपस में आ चुके हैं, और आज जो संगठन का मीटिंग और संगठन का विस्तार करने की बात हो रही, उस संगठन का विस्तार के दिशा एवं दशा में हम लोग तत्पर हैं। और आप लोग कहीं ना कहीं आप अपने गृह जिला में भी इस मीटिंग को कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा निर्धारित किया गया था 38 जिला के अपने गृह जिला के अपने पटल पर, अगला के आगे के हम पटल पे हम जाके अपनी लड़ाई को मजबूत कर सके पटना के अंदर में स्टेट 19 को लेके। तो सर्वप्रथम आज जो हम लोग आए हुए हैं, आप अपने गृह जिला में आप लोग भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। हमें पूर्ण विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि ताकि स्टेट 19 में हम लोग का जो फैसला है, वो फैसले का काउंटडाउन 12 मार्च के रियल क्वालिफाइड का काउंटडाउन, स्टेट 19 का जो रियल डिमांड है, जो रियल फाइटर है, वो स्टेट 19 का वो 12 मार्च के 12 विषय के क्वालिफाइड अभ्यर्थी है। उन सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने गृह जिला में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कीजिए और मीटिंग को, संगठन को मजबूत कीजिए। टीम का संगठन को मजबूत करना है, ताकि आप बिहार संगठनशील टीम का जो गठन हो रहा है, उस टीम में आप अपने जायज़ मांगों को लेकर पटना की धरती पे जो हमारा नेक्स्ट जन आंदोलन होगा, जन आगाज होगा, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को हम करारा जवाब दे सकें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हम करारा जवाब दे सकें, हम दे सकें अपनी बात को, हम कह सकें अपनी बात को, ताकि हमारे लिए जो स्टेट 19 का जो फैसला है, वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक और एक सही फैसला हो। अब आपको हम रूबरू कराएंगे अपने साथ, और इन साथियों से हम अपनी बात को रखते हुए आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग देख सकेंगे कि आप अपनी बात को कैसे आगे के काउंटडाउन में लेके चलते हैं। अब हम अपने साथियों के बीच हम लेके जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ पे आए हुए हैं, अभी कुछ साथी ऑन द वे हैं। सबसे पहले आप इनसे मिलते रहे होंगे, प्रशांत जी से, आप प्रशांत जी से मिलते रहे होंगे। प्रशांत जी भी कुछ अब अपनी बात को रखें। प्रशांत जी देख रहे हैं कि इनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साथियों को आने के लिए कह रहे हैं। आप लोग को भी आह्वान करते हैं कि आप भी अपने साथियों को आइए। प्रशांत जी हैं, अभिषेक जी हैं, और ये पंकज जी हैं। पंकज जी से भी आप हमेशा मिलते रहे हैं। हेलो, ये पंकज जी हुए। पंकज जी भी लगातार एक्टिव रहे हैं भागलपुर के पटल पे, पटना के पटल पे 9 मई को भी ये एक्टिव थे। और यहाँ पे भी देखिए कुछ हमारे साथी हैं, ये भी लगातार, दिवाकर जी हैं, ये भी दिवाकर जी हमेशा रहे हैं और अपनी बात को मजबूती से कहीं ना कहीं जब पटना के अंदर में आंदोलन हुआ, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और अभी कुछ साथी और ऑन द वे है, और हम ये बताना चाहते हैं बिहार के उन सारे जिलों में जो अभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने गृह जिला में आंदोलन के रूपरेखा के लिए, संगठन का विस्तार के लिए के संघर्षशील टीम का गठन कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे, आप अपने हक और आवाज़ के लिए पटना की धरती पर हम लोग बहुत जल्द जन आंदोलन करेंगे, जन आगाज करेंगे। और इस आगाज का बिगुल जो हम फूकेंगे पटना के ही धरती से फूकेंगे, लेकिन इस धरती की जो आवाज़ है अपने गृह जिला से प्रारंभ होगी। और बिहार सरकार की सत्ता और खास करके शिक्षा विभाग को हमको इसका पूरा का पूरा हिसाब लेना है। आनंद किशोर से अपना पूरा हिसाब लेना है। 12 मार्च के रियल क्वालिफाइड रियल हीरो हम लोग हैं। हम लोग 21 जून वाले जो भी हैं, नॉट इन मेरिट वाले खास करके जो मेरिट का चोला पहने हुए हैं, मैं आपको बता दूं, उन मेरिट के चोलेधारियों से हमारा खुला चैलेंज है कि आपके आंदोलन का हम लोग कहीं ना कहीं जन समर्थक नहीं है। हम लोग रियल क्वालिफाइड हैं, रियल हीरो हम लोग हैं। मैं उन सारे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि 21 जून वाले जितने भी बैकडोर हुआ है, उनका पूर्णतः बहिष्कार करें, उन चोरों का बहिष्कार करें जिसने बेलेक्ट्रॉन और बीसीबी को करोड़ों करोड़ का खेल कर अपने स्टेट में मेरिट का चोला पहने उन चोले खबरदार करें। हम जानते हैं कि उसमें 12 मार्च के सिर्फ 20% ही जेन्युइन कैंडिडेट है, 80% जो है वो बैकडोर लोग हैं, चोर दरवाजे वाले लोग हैं, उनका पूर्णतः बहिष्कार करें।
अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को आगे रखेंगे और आंदोलन का कहीं ना कहीं विस्तार पूर्वक कहेंगे। प्रशांत भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत भाई साहब रूबरू होइए। हमारे जितने भी क्वालिफाइड छात्र छात्रा हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ना मीडिया न पेपर वाले न इतने बड़े बड़े अफसर का कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं। 24,599 के जगह जो 80,402 सीटें हो गई हैं, इसका कोई भी जवाब नहीं मांग पा रहे हैं कि कैसे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के जैसा यहाँ घोटालाबाजी हुआ है, तो इसका आवाज़ उठाइए, नहीं तो ये आप लोग जितने भी लोग हैं वो अपने नौकरी से हाथ धो डालिएगा। आज अब घर से निकलने की समय हो गई है, नहीं तो ये लोग जो कि खुद मेरिटधारी बता रहे हैं, क्या मेरिटधारी यह है या मेरिटधारी नहीं है, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। की जांच होगी तभी जाकर हम लोगों को न्याय मिलेगा। और सभी जितने भी जिलों से जितने भी जिला में जितने भी अभ्यर्थी हैं, खास करके महिलाएं और पुरुष, सभी लोग से निवेदन है कि अपने अपने घर से निकले और अपने अधिकार को मांग करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बंटी कुमार जी को मैं देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रशांत भाई ने अपनी बात को कह दिया है और आप लोग भी अपने अपने तरीके से अपने गृह जिला में एक्टिव ऑन करते रहिए और अपनी आवाज़ को हम बुलंद करते रहिए। अब कुछ आप लोग भी बोलेंगे साथी, आप लोग कुछ अगर दो शब्द रखना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलोगे अभिषेक? बोलो। मैं अभिषेक, साथी नमस्कार। ये जो स्टेट 2019 का मामला जो अटका हुआ है, नहीं इसमें आनंद सर जी कुछ इसका निर्णय नहीं ले रहे हैं। और जो भी क्वालिफाइड, जब 12 मार्च का रिजल्ट जारी हुआ तो जो भी रियल हीरो है वही 24,500 जो भी कैंडिडेट है वही मेन रूप से क्वालिफाइड है। बाकी जो बाद में रिजल्ट जारी हुआ उसमें बहुत घुसखोरी हुआ है। इस चीज़ को जांच किया जाए और जल्द से जल्द इस सब पे निर्णय लेके बहाली को आगे बढ़ाया जाए, ताकि विद्यार्थी का लाइफ ही तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ में इतना डिले हो रहा है और आगे की फिर प्रक्रिया बहुत लंबी खींची जा रही है, जिसके कारण पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है। स्कूल में नहीं शिक्षक मिल पा रहे हैं, नहीं कुछ व्यवस्था सही से हो रहा है, तब ना सवाल उठ रहा है शिक्षा व्यवस्था पे। कोई मीडिया जाके कुछ भी शिक्षक से पूछ लेते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। ये सब शिक्षा व्यवस्था खुद पे जिम्मेदारी खुद से अपने ऊपर लेके और ये सब गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए जल्द से जल्द इस सब चीज़ों को निपटारा करके और सही कैंडिडेट को सही न्याय दे के सही नौकरी देने का शिक्षा व्यवस्था से और शिक्षा मंत्री से आग्रह है। और जल्द ही जो भी 12 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ वो सही रिजल्ट है, उस पर जांच करके और सीबीआई जांच करके जल्द से जल्द इस मामला को निपटाया जाए। और मैं क्या कहूँगा, इतना बहुत इस लंबी लड़ाई को आगे खींचा जा रहा है, ये सब राजनीतिक मुद्दा को बहुत बनाया जा रहा है और ये सब चीज़ को पूरा शिक्षा मंत्री अपने हैंडल अपने तरह से करें और जल्द से जल्द 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी को न्याय का मुद्दा जल्द खत्म किया जाए। तो अब देख सकते हैं साथियों को आपने सुना है और पहले भी हमको सुना है, और मैं जो अभी कह रहा हूं इस बात को आप लोग समझ लीजिए। बिहार सरकार की जो रणनीति है, जो गर्दनी बाग में बैठे हुए धरना दे रहे हैं, उनसे मेरा ये खुला चैलेंज है कि आपको अगर रियल आप मेरिट हैं, आप रियल 12 मार्च के रियल हीरो हैं, तो आप श्वेत पत्र लाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग को कहें। नहीं तो मेरिट का जो चोला पहन के इलेक्ट्रॉन बीसीबी को पैसा देकर आप मेरिट का चोला पहने हुए, उसमें 10-20 लोग अभी उसका मेरिट का चोला पहन के बैठे, उन चोलेधारियों से मेरा खबरदार करना है कि आप जिस तरह से नोटिफिकेशन का डिमांड कर रहे हैं, स्टेट 19 में नोटिफिकेशन एकदम नहीं आएगा। और उस नोटिफिकेशन का कहीं ना कहीं जान लीजिए, आपका जिस पोस्ट के लेके वैकेंसी लिया गया था 37,440, उस पोस्ट में है ही नहीं वो पोस्ट वैकेंट। तो वो लड़ाई आपका कहीं ना कहीं अधूरा है, वो नोटिफिकेशन ही गलत है, इस बात को समझिए। और स्टेट 19 में मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगाने का कोई औचित्य ही नहीं था। अगर यह औचित्य होता तो 12 मार्च को ही वो कहीं ना कहीं आनंद किशोर जी, शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षक निदेशक, माध्यमिक शिक्षक निदेशक, आप लोग के 21 जून का जो चोला पहने हुए हैं, उस 21 जून का चोला पहन के आपको कभी नहीं निर्णायक फैसला होगा, जब तक कि 12 मार्च का रियल क्वालिफाइड का रियल फैसला ना होगा। स्टेट 19 अधूरा है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी खींची जाएगी। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं, गर्दनी बाग में आप लोग कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपका आंदोलन सफल नहीं होगा, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। आप सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉन बीसीबी को पैसा देकर करोड़ों करोड़ का खेल रचा
और उस खेल का मास्टरमाइंड आनंद किशोर है। मैं आनंद किशोर जी को खुला चैलेंज देता हूं कि आप श्वेत पत्र जारी करें। जब तक श्वेत पत्र जारी नहीं होगा तब तक एस्टेट 19 का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा। डाटा जो भी है, सबसे पहले डाटा 12 मार्च के रियल क्वालिफाइड का डाटा जारी करे, उसके बाद 21 जून का डाटा जारी करे, उसके बाद ही कुछ बात और कुछ निर्णायक फैसला होगा। नहीं तो एस्टेट 19 में अभी बहुत सारी बातें होने बाकी है। और ये जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं चोलेधारी, उन चोलीधारे से भी मेरा कहना है कि आपका लड़ाई अधूरा है। आप कभी नहीं एक तबका को खुश करके बिहार सरकार करे। एक बार तो कहीं ना कहीं गेम के बीच में नियम बदल दिया, 12 मार्च के रिजल्ट का नियम बदल दिया, 21 जून में दोबारा हम लोग के साथ जो घपलाबाजी हुआ, घोटालाबाजी हुआ, वो नियम अब दोबारा हम लोग बदलने नहीं देंगे। इस बात को समझ लीजिए। कोर्ट के पटल पे आप देख लीजिए कि आपका 21 जून का क्या हासिल हुआ। आप कहीं तक भी लेके चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाओ, आपका हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और एक तरफा वन साइडेड फैसला कभी नहीं जाएगा। एस्टेट 19 में ये पात्रता परीक्षा था, 12 मार्च को ही ये क्लियर कर दिया गया था, ये पात्रता परीक्षा लिया गया था। जरूर कॉम्पिटिटिव बेस्ड नेचर एग्जाम था, लेकिन पूछिए आनंद किशोर से जिसने नोटिफिकेशन निकाली है, पूछिए यही शिक्षा मंत्री से जिस नोटिफिकेशन को अप्रूवल किया, पूछिए हमारे माध्यमिक शिक्षक निदेशक से, पूछिए उस समय के प्रमुख सचिव संजय कुमार से, क्यों नहीं उस समय निर्णायक फैसला लिया गया। इस बात को समझिए। इसलिए एस्टेट 19 पे जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, जो आडंबरबाजी कर रहे हैं, जो वो मेरिट का चोला पहन के बैठे, उन मेरिट धारियों से मेरा कहना है उस चोले को उतार फेंकिए और 12 मार्च के रियल क्वालिफाइड के साथ आप लोग आइए, हम आपके आवाज का धार बनेंगे। लेकिन अगर आप 21 जून के साथ एसटीटी मार्क्स की वेटेज की बात करिएगा तो हम कतई आपके साथ नहीं हैं। आपके आंदोलन का बहिष्कार होता रहेगा और होता है, होता रहेगा और करता रहूंगा। जीवन का एक मूल ही मकसद है 21 जून वाले बैकडोरवे का, चोर दरवाजे वाले का, उसका पूरा विरोध करना। उन चोलेधारियों से मेरा कहना है, अगर आप में दम है तो यही आनंद किशोर को बोलो 12 मार्च का श्वेत पत्र जारी करे। जब तक 12 मार्च के रियल क्वालिफाइड का श्वेत पत्र जारी नहीं होगा तब तक एस्टेट 19 अधूरा है। क्योंकि 12 विषय में एक ऐसा विषय था जिसमें सारे विषय में उस विषय वस्तु को लेकर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। 3 विषय को लेकर हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 विषय के साथ रियल इंसाफ जब तक नहीं होगा एस्टेट 19 का हिसाब अधूरा है। आज हम लोग संगठन विस्तार कर रहे हैं साथियों, और उस संगठन विस्तार में हम अपनी टीम का गठन करते हुए पटना की धरती पे सड़क से लेकर सदन से लेकर कोर्ट पटल तक जिस तरह की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आन बान शान के साथ हम लोग लड़ेंगे और लड़े हैं, लड़ते रहेंगे सर साथियों। इसलिए आप अपने गृह जिला को मजबूत कीजिए और एस्टेट 19 के मुहिम को, इन कायरों के आंदोलन को बहिष्कार कीजिए, इन जाहिलों के आंदोलन को बहिष्कार कीजिए, इन बैकडोरों के आंदोलन को बहिष्कार कीजिए, चोर दरवाजे वाले का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि आपका बहिष्कार करना ही एस्टेट 19 में हिसाब किताब बराबर करने के बराबर है साथियों।